हेलो दोस्तों। आज मैं न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ, ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट आजकल इशू चल रहा है, अभी करंट इशू ऑन गोइंग है। तो इस पे मैं बात करूँगा। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत पुराना इशू है, 2016 का, वापस क्या मतलब बनता है। तो कुछ तो मतलब बनता है ना, तभी तो लाए हैं। तो बहुत सारे स्टडी किया है, तो इस पे मैंने एक वीडियो सोचा बनाने को। और ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बाकी कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ कुछ कुछ फन फैक्ट्स भी बताऊंगा क्या क्या है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसके लिए जानना पड़ेगा ब्रेग्जिट का मतलब क्या होता है। ये मैंने लिखा है ब्रेग्जिट, ब्रिटेन प्लस एग्जिट। ठीक है, तो वो BR यहाँ एग्जिट, उसको ब्रेग्जिट बोल देते हैं। तो मतलब ब्रिटेन बाहर हुआ, इसको ब्रेग्जिट बोलते हैं। इसका इसमें कितने कंट्रीज हैं EU में, यूरोपियन यूनियन में है। तो इसमें है 28 कंट्रीज। यहाँ मैंने लिखा है -1, मतलब अभी ब्रिटेन बाहर हुआ, 27th कंट्री जो बाहर हुआ। तो ये है इशू, एक कंट्री बाहर हुआ है तो इसका बहुत बड़ा इशू। और क्योंकि UK ऑलमोस्ट 50% से प्लस इनका जो इकोनॉमी है कैप्चर करता है EU का, तो बहुत ज़्यादा ही इसका रोल है। तो इसलिए ये जब निकला तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा और कैसे शुरू हुआ ये सब, तो इसके बारे में जानेंगे। और इसका पहला शुरुआत तो मैं करूँगा कि EU क्या है, EU कैसे बना, यूरोपियन यूनियन कैसे बना। ये एक्चुअली बना था मैस्ट्रिच ट्रीटी के अनुरूप। मतलब यहाँ मैंने लिखा है मैस्ट्रिच ट्रीटी 1993 को। ये नीदरलैंड में एक जगह मैस्ट्रिच। तो 1993 में ये बना था, ये मैस्ट्रिच ट्रीटी के अनुरूप। और उसके बाद बहुत सारे ट्रीटी, मतलब बहुत सारे ट्रीटी के साथ बना था। ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ पेरिस, 10th ट्रीटी ऑफ लिस्बन, तो बहुत सारे, लेकिन मेन माना जाता है मैस्ट्रिच ट्रीटी 1993 में। तो ये बना, एस्टेब्लिश उसी वक्त हुआ था। और इसका अपना एक पार्लियामेंट भी है। जैसे आप इसको सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँ तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया में जैसे 29 स्टेट्स हैं, तेलंगाना अभी रिसेंटली, तो वैसे ही वहाँ पे जस्ट लाइक वहाँ पे 28 कंट्रीज थे पहले, उनका एक समूह यूरोपियन यूनियन। जैसे 29 स्टेट्स का समूह इंडिया, तो 28 कंट्रीज का समूह यूरोपियन यूनियन। और उसमें से -1 एक गया ब्रिटेन, तो 27 बचे। तो ये इसको ऐसा, और उनका अपना एक कैपिटल भी है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम का जो कैपिटल है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ ये मैं बात करूँगा। ये 23 जून 2016 से शुरू हुआ। इनका अपना, हाँ एक और चीज़, इनका अपना यूरो है, अपना करेंसी। ये ऐसा साइन है ये वाला, ठीक है। तो ये तो ऐसा ही, हाँ। तो 23 जून 2016 में शुरू हुआ था। और ये डेविड कैमरून के अधीन, मतलब वो PM थे उस वक्त, उनके अंडर में हुआ था। तो वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। और कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ पे ज़्यादा मेजोरिटी में है, और इसीलिए अभी 2010 से वही कंटिन्यू है, कंजर्वेटिव पार्टी। इससे पहले लास्ट टाइम लेबर पार्टी, 2 पार्टी हुआ करती है, ऐसे बहुत सारी है। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट, ऐसा है। लेकिन 2 मेजर पार्टी माना जाता है, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। लेबर पार्टी में लास्ट टाइम जो PM बने थे तो वो गॉर्डन ब्राउन थे, 2007 से 2010। उससे पहले आपका ये टोनी ब्लेयर थे 2007 तक। अभी 2010 के बाद ये डेविड कैमरून थे, ये भी तो ये इशू यहीं से चालू हुआ 23 जून 2016 को। ये एक रेफरेंडम लाएं जिसके अनुरूप कि एक, मतलब एक वोटिंग करवाएं कि यूरोपियन यूनियन को बाहर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें से ये जो सोचे थे उसके जस्ट अपोजिट हो गए, जिसकी वजह से इनको बहुत क्रिटिसाइज करना पड़ता, और इनको इसी वजह से स्टेप डाउन किए PM के पद से। तो ये 51.9% यस एग्जिट फ्रॉम UN लोग वोट किए, और ये वोटिंग इसके अनुरूप हुआ। तो ये 48.1% जो नो, तो ये आपको समझ में आ रहा हो कितना कम है, लेकिन इसी वजह से सब रेज किया है इशू। 51.9% जो यस बोले हैं। तो ये उसके बाद ये स्टेप डाउन कर लिए अपने पद से। उसके बाद आए हैं थेरेसा मे, जो 27 मार्च
2017 को एक लॉ पास करती है जो आर्टिकल 15 के अनुसार कि हम लोग एग्जिट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कि हम लोग ईयू से हम लोग एग्जिट करेंगे, और वो भी नो डील के अनुसार। अब नो डील क्या है और विथ डील क्या है ये सब मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो ये थ्रेसा में 2016 से 19 तक ये भी स्टेप डाउन कर गई। जब देखी कि ईयू का इशू इतना बढ़ रहा है तो ये भी स्टेप डाउन कर गई। तो इनको इसलिए स्टेप डाउन करना पड़ा क्योंकि इनको 2 साल का टाइम दिया गया कि एग्जिट करने का, लेकिन ये वैसा कुछ वहाँ का ट्रेड का जो इशू था वो नहीं कर पाए। और मेन इशू क्या था क्यों ईयू ज़्यादा लोग क्यों नहीं चाहते हैं ब्रिटेन को ईयू के अंदर रहने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन बहुत बड़ा इकोनॉमी कवर करता है यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में। तो लोग सोचते हैं कि सब कुछ हम लोग करें, बाहर का लोग इसका प्रॉफिट उठाए, तो ये नहीं चाहते। ये इमिग्रेशन, मेन प्रॉब्लम इमिग्रेशन है। तो मेन मोटो इमिग्रेशन ही था, मैंने यहाँ लिखा है मेन इमिग्रेशन ही था ब्लैक में। तो ये मेन इशू था जिसकी वजह से ये सब चला, जो भी आपका ब्रेक्जिट और ये सब। तो इमिग्रेशन में होता है कि जैसे ट्रेड कर रहे हैं, फ्री ट्रेड था पहले यूरोपियन यूनियन का, तो ये लोग इनका नुकसान भी होता था यूके का, क्योंकि बहुत छोटे कंट्रीज हैं जो कवर करते हैं, आते हैं, ट्रेड करते हैं, फ्री में ट्रेड करके जाते हैं। तो ये मतलब नुकसान कर रहा था ब्रिटेन को, तो इसलिए, और ये नुकसान ये जैसे लोअर क्लास को भी कर रहा था, मिडिल क्लास को भी कर रहा था। तो इस वजह से ये लोग वोटिंग 51.9% के लोग बोला, मतलब एक बता दूं, इसमें जो 51.9% है ये बहुत कम है, ये देखा जाए तो बहुत कम है। इसको लोग जज कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा जाएगा। तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ, हाँ ब्रिटेन और एक और है, ब्रिटेन नॉर्दर्न आयरलैंड है जो, वो उसको भी ब्रिटेन ही कब्जा किया रहता है, मतलब उसके पार्ट उसके अंदर है। तो वो भी एक इशू है कि ब्रिटेन जब आयरलैंड के जो बाकी पार्ट्स हैं, साउथ और ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ पार्ट को जो आयरलैंड का कवर किया है ब्रिटेन, तो इससे भी इशू है कि आयरलैंड आएगा तो क्या करेगा, मतलब उसका भी एक बहुत बड़ा है। तो मेन प्रॉब्लम है इमिग्रेशन जो भी है। तो ये नो डील हुआ, ठीक है। अभी इसके बाद मैं चर्चा करूंगा ये क्या है नो डील और ये क्या है। तो इसके बाद एक, ये थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखिए, और लेकिन आज सबको जानकारी मिलेगा ये A to Z। अच्छा, अब एक थोड़ा फन फैक्ट बता दूं, ठीक है। एक फन फैक्ट ये है कि ईटॉन कॉलेज करके एक वहाँ पे कॉलेज है बर्कशायर में, ठीक है। वहाँ पे डेविड कैमरून और बोरिस जॉनसन दोनों साथ में पढ़े हुए हैं, और वहीं से ये इशू उठा था ईयू का। बोरिस जॉनसन जब गए थे इसमें ये रेफरेंडम करवाए थे, वोटिंग करवाए थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे बोरिस जॉनसन उसी वक्त से, जबकि दोनों क्लासमेट थे ईटॉन कॉलेज में, डेविड कैमरून और बोरिस जॉनसन। फिर बोरिस जॉनसन तो फिर उसके बाद अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, तो उनका बात कर रहा हूँ। तो बोरिस जॉनसन फिर ईटॉन कॉलेज से तो ऑक्सफोर्ड में पढ़े, तो इस दोनों ईटॉन कॉलेज से साथ में पढ़े हुए। तो ये फन फैक्ट है जस्ट टाइम पास के लिए। तो उसके बाद आते हैं अब नो डील क्या है, यस डील क्या है। यस आते हैं यहाँ पे, देखिए डील और नो डील। अब नो डील क्या है, इसमें मोर लॉस है। इसमें क्या है कि कोई भी डील नहीं होगा यूरोपियन यूनियन से, सॉरी। उसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि जो भी टैक्सेस है ना, जैसे अब नहीं डील कुछ करेंगे तो वहाँ के भी टैक्सेस जो भी है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, जो भी आने का। और ऐसा नहीं है कि ये भी डिपेंडेंट है, ब्रिटेन भी डिपेंडेंट है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज पे, लेकिन वही है थोड़ा कम है, वो लोग ज़्यादा है, तो लॉस तो इनका भी होगा। और अगर ये नो डील हुआ तो ब्रिटेन का इकोनॉमी फुल्ली कोलैप्स कर जाएगा, फुल्ली, ये पूरा एक्सपेक्टेड है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग डील में। डील में 2 तरह का है, ये थोड़ा देख लीजिए अच्छे से, मैंने इसको अच्छे से लिखा है। ये हार्ड डील और ये सॉफ्ट डील। तो हार्ड डील में क्या है, नो सिंगल मार्केट है, कोई सिंगल मार्केट नहीं है। मीन्स आप एक तरह से इसको नो डील की तरह भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें ऐसा है कि थोड़ा पार्शली
जैसे मान लीजिए इंडिया का है, इंडिया का रशिया के साथ है, टैरिफ टैक्सेज ये सब थोड़ा इसमें डिस्काउंट रहेगा, इसमें कंसेशन मिलेंगे, तो ये है। और उसमें नो डील में नो कंसेशन, नथिंग, वहाँ पूरा कोलैप्स ही कर जाएगा इकोनॉमी। तो नो डील में लोग इसी वजह से थेरेसा मे को 2 साल का जो टाइम नो डील में ये डटी रही कि नहीं मुझे नो डील में ही जाना है, तो इसकी वजह से ये हो नहीं पाया। ईयू का जो पार्लियामेंट में भी बिल पास नहीं हुआ तो कैंसिल हो गया ये, और वो स्टेप डाउन वो भी कर गई अपने पद से। उसके बाद सॉफ्ट डील देखिए, सॉफ्ट डील को लोग, बोरिस जॉनसन भी सॉफ्ट डील को नहीं मतलब चाहते हैं, क्योंकि वो सिंगल मार्केट, एक तरह से वो ब्रिटेन तो बाहर हो जाएगा ईयू से, लेकिन वो पार्शियली बाहर हुआ, सब कुछ होते रहेगा, कंटिन्यू रहेगा ईयू के अंदर ट्रेड ये सब। तो ये तो फिर तो बात वही हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो ये है। अच्छा, अब अभी का बोरिस जॉनसन का सिनेरियो देखिए, ये मैंने लिखा है बोरिस जॉनसन का। ये 31 जैन 2020 जब पूरे वर्ल्ड में कोरोना चल रहा था, तो वहाँ पे ईयू का मसला चल रहा था। वहाँ ये बोरिस जॉनसन भी कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, तो मैंने बताया गॉर्डन ब्राउन और टोनी ब्लेयर लास्ट टाइम बने थे लेबर पार्टी, तो अब उसके बाद से पूरा कंजर्वेटिव ही चलते आ रहा है अभी भी। तो ये 31 जैन इनका मेन इशू, क्योंकि ये बताया था ईटन कॉलेज में थे साथ में, और उसके बाद से जो प्रोटेस्ट जो हुआ था 51.9% यस, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं बोरिस जॉनसन का ही था, जो प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और सबको वोटिंग के लिए बोले थे। तो 31 जैन 2020 को वो लेफ्ट कर गए ईयू को। इनका मेन मकसद यही था, पीएम बने थे इसी वजह से कि हमको ईयू से हटाना है और लोगों का भरोसा जीतना है, ठीक है। तो 11th मंथ का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया। ट्रांजिशन पीरियड मीन्स आपको ट्रांजिशन पता होगा, जैसे हम लोग सिविल में पढ़ते हैं लैमिनार, ट्रांजिशन फ्लो। जो ट्रांजिशन मतलब लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बाउंड्री लेयर, ये थोड़ा सिविल का है पार्ट, तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ट्रांजिशन मतलब होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाने में जो समय लगा उसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। लैमिनार से बाउंड्री, ये मतलब ऐसा बताया, वो थोड़ा सिविल हो गया तो मैं आगे नहीं बताऊंगा थोड़ा। तो ये ट्रांजिशन पीरियड मतलब क्या होता है, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जैसे आपको एक पीरियड से दूसरे पीरियड जाने में कितना समय लगा, एक सिचुएशन से मान लीजिए यहाँ पे हैं 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये जो जाने का जो समय लगा ये होता है ट्रांजिशन पीरियड। तो ये 11 मंथ का ट्रांजिशन दिया गया कि आप जा रहे हैं, तो इसका ट्रांजिशन पीरियड इतने अंदर ही आपको सब कुछ जितना भी अपना मसला है, ट्रेड का इशू है, सबको सॉल्व करना है। तो ये इन लोग नहीं कर पाए, यही अभी इशू आ गया है। 30 जून को 2020 को डेडलाइन किया गया। अब ये लोग भी नहीं समझ पा रहे कैसे होगा, डील होगा नहीं होगा, ये हो मतलब नो डील यस डील। तो ये बोरिस जॉनसन तो बोले नो डील, तो इनको भी ऐसा डर है कि नो डील वाला में कहीं थ्रेसा में वाला भी काम ना हो जाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी स्टेप डाउन करना पड़े, क्योंकि वही इशू था थ्रेसा में का। तो डेडलाइन फॉर एक्सटेंडिंग द ट्रांजिशन पीरियड पास्ट, ये पास किया गया, ट्रांजिशन पीरियड बढ़ा दिया गया। 11 मंथ का था, अब बढ़ा के थोड़ा ज़्यादा कर दिया। अब 30 दिसंबर 2020 को ये डील यस है या नो है। यस में स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विथ यू, नो में एग्जिट ट्रांजिशन विदाउट ट्रेड डील हो जाएगा। तो इसमें है कि जो न्यू रिलेशनशिप मैंने बताया यहाँ पे, न्यू रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ कि आप पार्शियली जस्ट निकलेंगे। तो ये सब है इशू। तो अभी तो समय आगे देखेंगे क्या होता है। 30 जून 2020 को हुआ, उसके बाद 30 दिसंबर 2020 को क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो एक्सटेंड हुआ है, तो ये पीरियड अभी ट्रांजिशन पीरियड ही चलते आ रहा है, और एक्सटेंड हुआ है तो अभी आगे का क्या मसला रहता है, तो ये सब है। तो ये वीडियो था पूरा, देख लीजिए एक बार शुरू से कहाँ स्टार्ट किया, सब कुछ लिखा हुआ था, बस मुझे बताना था सही सब। तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ डाउट होगा। ये देखिए यहाँ से शुरू किया है मैंने, और इसका थ्रेसा में का कंडीशन बताया, नॉर्दर्न आयरलैंड का ब्रिटेन पार्ट। फिर यहाँ से मैंने यहाँ किया डील नो डील को अच्छे से बताया, फिर उसके टुडे सिनेरियो बताया, फिर उसके इटोन वाला केस बताया। तो ये ऐसा रहा। ठीक है भाई, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ न्यू
जो चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।